हे गाइस, सो मसल बाय मसल सीरीज का आज है हमारा डे 3 और लास्ट के 2 वीडियोस में हमने सीखा था कि 3D शोल्डर और स्ट्रॉन्ग ट्राइसेप कैसे डेवलप करें। सो आज के वीडियो में हम बात करेंगे क्वाड मसल के बारे में। तो ज़्यादातर लोग बोलते हैं कि हम हफ्ते में 2 दिन लेग का वर्कआउट भी करते हैं, प्रॉपर डाइट भी फॉलो करते हैं, तो भी हमारे जो क्वाड मसल है यानी कि लेग का जो ये एरिया होता है वो अच्छे से डेवलप क्यों नहीं हो रहा। तो इसका सीधा सा रीज़न है उसको गलत तरीके से ट्रेन करना। अब ज़्यादातर लोगों को लगता है कि क्वाड मसल एक सिंगल मसल है, बल्कि ये 4 मसल से बना हुआ एक मसल है। सो चारों मसल को ट्रेन करने का तरीका अलग अलग होता है, क्योंकि चारों के जो मसल फाइबर होते हैं वो अलग अलग डायरेक्शन से निकलते हैं। सो आज के वीडियो में हम समझेंगे कि हर एक मसल को सही तरीके से ट्रेन करने का तरीका क्या है, और साथ में इसकी एक्सरसाइज भी बताऊंगी कि कौन सी एक्सरसाइज इसके लिए करना बेस्ट रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो क्वाड मसल होती है उसमें बेसिकली 4 मसल्स होती है। फर्स्ट है रेक्टस फेमोरिस, वास्टस लैटरलिस, वास्टस मीडियलिस और एक होती है वास्टस इंटरमीडियस। तो ये चारों मसल जो होती है वो अलग अलग जगह से निकलती है, यानी कि इनका जो ओरिजिन है वो अलग अलग जगह से होता है, लेकिन एक जगह ही जुड़ती है, यानी कि इंसर्शन जो होता है वो एक जगह पे होता है। तो इसी के अकॉर्डिंग इनकी एक्सरसाइज को भी सिलेक्ट किया जाता है। तो सबसे पहले बात करेंगे रेक्टस फेमोरिस के बारे में कि इसको सही तरीका क्या है इसको ट्रेन करने का। तो जब भी हम किसी बॉडी पार्ट की एक्सरसाइज करते हैं तो उसमें हम एक ही चीज़ करते हैं, उसके ओरिजिन और इंसर्शन को पास में लेके आते हैं। तो जब रेक्टस फेमोरिस मसल की जब एक्सरसाइज करेंगे तो सबसे पहले देखेंगे इसका ओरिजिन जो होता है पेल्विस बोन से, और इसका इंसर्शन होता है नीचे टिबिया पर। तो हम ऐसे मूवमेंट करेंगे जिससे ये दोनों ओरिजिन और इंसर्शन पास में आए। तो ये जो मसल है वो सिंगल क्वाड की एक ऐसी मसल है दो जॉइंट को क्रॉस करती है। फर्स्ट है हिप जॉइंट और सेकंड है नी जॉइंट। तो नी जॉइंट पे जो होता है वो 2 तरीके के मूवमेंट होते हैं। फर्स्ट होता है नी को एक्सटेंड करना, यानी कि सामने की तरफ लेके आना, और एक होता है फ्लेक्शन। तो जो कि क्वाड मसल की जो रेक्टस फेमोरिस होती है वो सामने की तरफ जुड़ती है, तो इसका जो नी का मूवमेंट होगा वो सामने की तरफ होना चाहिए, तभी ओरिजिन और इंसर्शन जो है वो पास में आएंगे। तो इसको करने के लिए नी पर जो मूवमेंट होता है वो होता है नी एक्सटेंशन। उसके बाद सेकेंड जॉइंट जो है हिप जॉइंट, उस पर करना होगा फ्लेक्शन, यानी कि ये मूवमेंट। सो इसी जो वो एक्सरसाइज जिसमें नी का एक्सटेंशन और हिप का फ्लेक्शन होता हो वो एक्सरसाइज करना इसके लिए बेस्ट होता है। तो रेक्टस फेमोरिस मसल को ट्रेन करने के लिए आप कर सकते हो लेग एक्सटेंशन। इसको करेंगे अपन इस मशीन पे, और इस पे सबसे ज़्यादा जो ध्यान देने वाली चीज़ है वो है लोड कहाँ पे रहेगा। एंकल के इस पॉइंट पे इसको इस तरीके से सेट करना है। उसके बाद ज़्यादातर लोग जो गलती करते हैं वो करते हैं इसको इतना ऊपर उठाएंगे और नीचे लेके आएंगे, ठीक है। इससे क्या होता है, आपकी जो मसल है उस पर टेंशन अच्छे से बिल्ड नहीं हो पाता। तो इसको करने के लिए आपको इसको पूरा ऊपर तक उठाना है। 1 से 2 सेकंड के लिए इसको ऊपर पोज करें, उसके बाद बिल्कुल धीरे धीरे नीचे तक लेके आना है। इसके अलावा आप लंजेस कर सकते हैं। इसको करने के लिए शोल्डर विड्थ पर अपने पैरों के पोजीशन को रखना है। उसके बाद में एक पैर को पीछे लेके जाएं इस तरीके से। उसके बाद पूरा नीचे तक जाना है। पैरों की पोजीशन जो है वो स्ट्रेट रहेगी, और इस तरीके से नीचे तक जाएं और ऊपर एक्सटेंड करना है। स्पाइन को स्ट्रेट रखना है। अब बात करते हैं वास्टस लैटरलिस की। जैसे आप इसके नाम से पता लगा सकते हैं कि लैटरलिस मतलब लैटरल साइड में, तो ये फीमर के लेटरल साइड में जुड़ती है और नीचे इसका इंसर्शन होता है टिबिया ट्यूबरेसिटी पर। तो ये जो मसल है वो हैवी कंपाउंड मूवमेंट में सबसे ज़्यादा वर्क करती है। तो इसको करने के लिए नैरो स्टांस रखना पड़ता है, यानी कि पैरों को पास में रखते हैं। तो इससे जुड़ी एक्सरसाइज में भी इसका जो पोजीशन रहता है वो नैरो रहेगा। सो लेटरल साइड को ट्रेन करने के लिए सबसे बेस्ट एक्सरसाइज है नैरो स्टांस स्क्वाट। सो इसके लिए पैरों की पोजीशन को थोड़ा नैरो रखना है। उसके बाद इस तरीके से डंबल लें और पूरा नीचे तक स्क्वाट पोजीशन में बैठना है इस तरीके से।
अलावा आप नैरो स्टांस लेग प्रेस भी कर सकते हैं। इसको करने के लिए पैरों को थोड़ा सा क्लोज पोजीशन में रखना है और उसके बाद इसको पूरा नीचे तक लेके आना है और फिर प्रेस करें। स्टांस जितना नैरो रहेगा मसल पे उतना ज़्यादा लोड आएगा। अब बात करते हैं वास्टस मीडियलिस की। इसकी जो शेप होती है वो टीयर ड्रॉप जैसी होती है, इसलिए इसे टीयर ड्रॉप मसल भी कहते हैं। इसका जो पोजीशन होती है वो होती है फीमर बोन के मीडियल साइड में। इसका ओरिजिन होता है फीमर बोन से होता हुआ नीचे टिबिया ट्यूबरेसिटी पर इसका इंसर्शन होता है। जब भी इस पार्ट की एक्सरसाइज करते हैं तो इसमें जो स्टांस होता है वो रखते हैं वाइड। तो मीडियल साइड को ट्रेन करने की सबसे अच्छी एक्सरसाइज है सुमो स्क्वाट। इसके लिए आपको स्टांस को थोड़ा वाइड रखना है, उसके बाद में स्क्वाट पोजीशन में पूरा नीचे की तरफ बैठना है इस तरीके से। इसके अलावा आप कर सकते हैं वाइड स्टांस लेग प्रेस। जैसे अपने क्लोज स्टांस किया था ठीक वैसे ही करना है, बस इस बार पैरों की पोजीशन वाइड रहेगी। पूरा नीचे तक लेके आना है और प्रेस करना है। अब बात करते हैं वास्टस इंटरमीडियस मसल की। ये जो मसल है ये रेक्टस फेमोरिस मसल के नीचे की साइड होती है। बाहर से देखने पर सिर्फ इतना सा इसका पार्ट दिखाई देता है। इस वीडियो में मैंने जितनी भी एक्सरसाइज बताई हैं वो सब कंपाउंड मूवमेंट है, वो किसी सिंगल मसल को टारगेट नहीं करते हैं, लेकिन ये सब आपके फुट पोजीशन पर डिपेंड होता है कि आपका फुट पोजीशन क्या है, उसके अकॉर्डिंग किस मसल पर ज़्यादा लोड आएगा वो चेंज हो जाता है। इसलिए जब भी क्वाड मसल की एक्सरसाइज करते हैं उसमें फुट की पोजीशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। इंटरमीडिएट जो मसल है वो नी स्टेबलाइजेशन का काम करती है। जैसे अगर आप लेग एक्सटेंशन मूवमेंट कर रहे हैं तो ऊपर जाकर अगर आप 2-3 सेकेंड के लिए होल्ड करते हैं तो वो इंटरमीडिएट मसल को भी टारगेट करती है। तो ये थी क्वाड मसल की एक्सरसाइज। इसके अलावा भी बहुत सारी एक्सरसाइज है जो आप क्वाड मसल के लिए कर सकते हैं। बस आपको अपने फुट के पोजीशन का ध्यान रखना है कि आप फुट के पोजीशन किस डायरेक्शन में रख रहे हैं। तो नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे बनाना है जल्दी से कमेंट करें, और उम्मीद करती हूँ आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।